बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुशामदीद कहती हूँ रेसिपी की। इसमें सेवइयाँ तो हर घर में बनती हैं, लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट सी सेवइयाँ होंगी, नमकीन सेवइयाँ होंगी। क्या क्या चीज़ें डलेंगी और किस तरह से ये रेसिपी बनेगी, तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए सेवइयाँ। आपने ले लेनी है सेवइयाँ जो कि नॉर्मली आपके घर में आती हैं। थोड़ी मोटी वाली लीजिएगा, बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ नहीं लेनी है। तो आपने थोड़ा जो है इनका मोटा जो है वो साइज़ होना चाहिए, यानी मोटाई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, वो आप ले लीजिएगा। फिर एक पैन लीजिएगा, उसके अंदर आपने पानी चढ़ाना है 2 से 3 गिलास। उसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक के ऐड करने हैं और 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर घी शामिल करना है। इसको अच्छे से उबलने दीजिएगा। जब अच्छे से बॉयल आ जाए, अच्छे से पानी उबल जाएगा, तभी इसके अंदर सेवइयाँ शामिल कीजिएगा। ठंडे पानी के अंदर आपने शामिल नहीं करनी है। फिर आपने मुसलसल इसको जो है वो कुक करना है। अच्छा, इसको बिल्कुल गलाना नहीं है। इसको कुकिंग टाइम मैं बता देती हूँ, एग्जैक्ट टाइम होगा तभी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। नहीं तो सेवइयाँ जो है बिल्कुल जो है वो टूट जाएंगी, तो आपने तो टूटने नहीं देना है। इसके लिए आपने कुकिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ इसका ज़्यादा नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट देने हैं। 6 मिनट के बाद आप इसको जो है वो आप उंगली की मदद से उठाकर कांटे से, किसी भी आप जो चम्मच से जिससे आप इसे मिक्स कर रही होंगी, आप इसको जो है वो उठा के देखिएगा, ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से गल जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसका पानी जो है वो निकाल लेना है और इसको छन्नी में डालकर छान लेना है। अभी ये इसको कुकिंग टाइम जो है तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। मैंने इसको अच्छे से इसका निकाला, ठीक है, इसे चूल्हे से उतारा और उतार कर छन्नी में डाल के छान के एक तरफ रख दिया। फिर आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने ऑयल के शामिल करने हैं। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप इसे शामिल कर दीजिएगा। ज़्यादा मकदार है तो 1 टेबलस्पून, और थोड़ी ले रहे हैं तो 1 टीस्पून। चिकन जो है ये मैंने लिया है रेशा किया हुआ। सिंपली मैंने चिकन को बॉयल कर लिया था और उसको मोटा मोटा रेशा कर लिया था। इसके अंदर सिर्फ नमक 1 टीस्पून से भी बिल्कुल थोड़ा सा कम, 1 चुटकी नमक डाला था। और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर हरी जो है मिर्च डाली थी, हरी मिर्च शामिल की थी। 2 अदद हरी मिर्च शामिल करके स्टॉक जो था वो रेडी कर लिया था। स्टॉक जो है वो आप इसको सेव कर सकते हैं, यखनी जब पुलाव बनाएंगे तो उसके अंदर शामिल कर लीजिएगा। और उसके बाद जब आप चिकन को निकाल कर उसको जो है फिर आप जो है इसको थोड़ा ठंडा करके उसके रेशे कर लीजिएगा मोटे मोटे। और फिर जो है एक्स्ट्रा जो है वो आप जो है वो इसको रख लीजिएगा फ्रीज़र के अंदर। फिर आप किसी और रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो है वो सिर्फ 1 कप लिया है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई काली मिर्च, यानी ब्लैक पेपर आपने ऐड करना है इसके अंदर 1/2 टीस्पून। नमक इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून। और ये 2 चीज़ें चलेगी, इसको अच्छे से पहले पकाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 मसालों के साथ पहले इसको अच्छे से आपने कुक करना है। ठीक है, उसके बाद बाकी की चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 मिनट गुजर जाएंगे, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च जो है बहुत अच्छी लगती है कॉम्बिनेशन, और कुटी हुई काली मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये भी 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल की है कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको अच्छे से भून रही हूँ। आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बहुत ही कम, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से मसाले और वेजिस जाएंगे। अच्छा जी, अच्छे से कुक कर लिया मैंने। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड करना है, अब जो है थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे टमाटो केचप। अच्छा, टमाटो केचप की जो मकदार है वो आपने ले लेनी है आधा कप। ठीक है, छोटी कटोरी होगी तो आपने जो है वो पूरी ले लीजिएगा, और अगर बड़े साइज़ की है तो आधा कप लीजिएगा। और वैसे टेबलस्पून के हिसाब से बताऊँ तो 3 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर शामिल किया है केचप। अच्छा, चिली वाला था तो मैंने इसीलिए चिलीज़ जो है वो स्टार्टिंग में कम डाली है। ज़्यादा मिर्ची वाली अगर चिली के बगैर आप ले रहे हैं, सादा वाला केचप ले रहे हैं, तो आप जो है वो फिर मिर्ची की मकदार ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसको अच्छे से पहले कुक करूँगी, और मीडियम फ्लेम पर आपने इसे करना है, लो टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, इस पर अच्छे से कुक कीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर शामिल कर देनी है आपने जो है वो थोड़ी लंबाई में, यानी जूलियन कट की हुई आपने शिमला मिर्च, और जूलियन कट की हुई आपने यानी लंबाई में कट लंबा लंबा स्लाइस्ड किया हुआ आपने गाजर। दोनों चीज़ें लंबाई में काटी हुई हैं और बारीक काटी हुई हैं। इनको अच्छे से जो है वो स्टर फ्राई करेंगे, यानी थोड़ी सी आंच तेज़ करके जस्ट इतना करेंगे कि इसका पानी ड्राई हो जाए, इसको बिल्कुल गलाना नहीं है। अच्छे से कुक करेंगे और इसके अंदर कोई मसाले नहीं जाएंगे, कोई चीज़ें नहीं जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कुक करने के बाद फिर इसके अंदर शामिल कर देनी है वो वाली जो आपने जो है छन्नी में डाल के सेवइयाँ रखी थी, उसके अंदर डालकर अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, और जी फिर उसके बाद जी हल्की आंच पर इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि आपने सेवइयाँ जो है वो शामिल की हैं मसाले के साथ। तो इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट कवर कीजिएगा। उसके बाद आप जो है वो इसको उतारिएगा, और उतार कर आप किसी भी अच्छी सी सर्विंग प्लेट में इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सी ये सेवइयाँ, इंस्टेंट सी सेवइयाँ रेडी हैं। आप इसे जो है वो लंच में, डिनर में एज अ साइड डिश जो है यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा मसाले नहीं गए हैं। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। वॉच मी लेटर पर वीडियो लगा लिया करें, ताकि जब आपके पास इंग्रेडिएंट्स हों, मज़े मज़े की चीज़ें बना सकें, तो आपने जो है इसको लाइक और शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। अपना ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।